आईएसआरओ और भारत के अंतरिक्ष मिशन। संपूर्ण जानकारी एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। नमस्कार छात्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी आईएसआरओ और भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों के बारे में। ये टॉपिक आपके एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है। इसे हम एक दिलचस्प तरीके से समझेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ। तो शुरुआत करते हैं आईएसआरओ से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी। उन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आईएसआरओ की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब सोचो, अगर हमें कोई उपग्रह सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना है तो उसके लिए एक ठिकाना भी चाहिए जहां से उसे लॉन्च किया जाए। इसीलिए भारत में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसडीएससी शार बनाया गया। यही से हमारे अधिकतर रॉकेट लॉन्च होते हैं। इसके अलावा आईएसआरओ के कुछ और महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी केरल में है। यही रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। आईएसआरओ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क आईएसटीआरएसी बेंगलुरु में है, जो उपग्रहों की निगरानी करता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसआईसी अहमदाबाद में है। यहां पर उपग्रहों से जुड़ी रिसर्च होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएसआरओ ही दुनिया की अकेली स्पेस एजेंसी है क्या? नहीं, दुनिया में कई बड़े स्पेस संगठन हैं, जैसे नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, सीएनएसए चीन, रोस्कॉस्मोस रूस, आईएसआ इजराइल, सुपार्को पाकिस्तान। तो भारत के पहले उपग्रह और प्रक्षेपण। अब सवाल उठता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था, लेकिन यह भारत से लॉन्च नहीं हुआ था। अब अगला सवाल, भारत से लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी RS-1। इसे भारत में बने रॉकेट एसएलवी 3 से 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया और भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। अगर हम बात करें भारत के पहले चंद्र मिशन की, तो वो था चंद्रयान 1 और भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। 3. भारत के प्रमुख प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल्स। अब अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए हमें रॉकेट चाहिए, जिसे प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल्स कहा जाता है। व्हीकल कहते हैं। भारत के पास अलग अलग प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स हैं। 1. एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला रॉकेट। 2. एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी का उन्नत रूप। 3. पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का सबसे सफल रॉकेट जिसने मंगलयान एमओम को भी लॉन्च किया। 4. जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन, इससे भारी उपग्रह भेजे जाते हैं। 5. एसएसएलवी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रहों के लिए नया लॉन्चर। इनमें से पीएसएलवी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सफल प्रक्षेपण यान है। 4. प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब थोड़ा नजर डालते हैं दुनिया के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों पर। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 सोवियत संघ। पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 सोवियत संघ। पहला चंद्र मिशन लूना चिनान 9 1966 सोवियत संघ। पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 1966 अमेरिका। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोयूज T11 100-900 सात्या 1984 रूस। पहला निजी स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स का फाल्कन 1 2008। 5. भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों की। चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 2008 लॉन्च तिथि 22 अक्टूबर 2008। रॉकेट पीएसएलवी एक्सएलसी 11 सबसे बड़ी उपलब्धि, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। चंद्रयान 2 2019 लॉन्च तिथि 22 जुलाई 2019। रॉकेट जीएसएलवी MK3 M1 ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में कार्य कर रहा है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। मंगलयान
मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन मोम 2013। लॉन्च तिथि 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 रॉकेट पीएसएलवी एक्सएलसी 25 कक्षा में प्रवेश 24 सितंबर 2014। मुख्य उपलब्धि, भारत पहला देश बना जिसने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में उपग्रह भेजा। सबसे कम लागत में $74 मिलियन सफल मंगल मिशन। 6 आगामी भारतीय अंतरिक्ष मिशन। अब जानते हैं भविष्य में आईएसआरओ कौन कौन से बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है। 1 गगनयान गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। 2 आदित्य L1 आदित्य L1, पहला भारतीय सौर मिशन, सूर्य का अध्ययन करेगा। 3 शुक्रयान शुक्रायन 1, शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन। निष्कर्ष तो दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भारत दुनिया के सबसे सस्ते और सफल मिशन लॉन्च करने वाले देशों में शामिल है। आईएसआरओ के आने वाले मिशन जैसे गगनयान, आदित्य L1 और शुक्रयान भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे ध्यान से पढ़ें और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। और हां, अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।